नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। एक नए कॉन्सेप्ट में एक नई चीज़ सीखने को आपको मिलेगी। एसआईपी, जिसका नाम आजकल पूरी दुनिया में बहुत फैल रखा है। बाहर के इन्वेस्टर लोग भी कह रहे हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करो। आखिर क्या है ये इन्वेस्टमेंट, क्या करती है ये, कितना पैसा मिलेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे सीरीज़ चल रही है जो कि चलती रहेगी। सो दोस्तों, सबसे पहले एसआईपी की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, कि एक सिस्टम के द्वारा कुछ ऐसा प्लान करना, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी कि हमारा अच्छा फ्यूचर हो। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। अभी एक स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर क्या करता है, एक पहले प्लान बनाएगा ना, जितनी भी उसके पास रकम है, जितना भी उसके पास पैसा है, उसको देखते हुए वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि कैसे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसके सेम चीज़ एसआईपी में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। लगातार इसका जो मतलब कारोबार है, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग लगे हुए हैं इन्वेस्ट करने एसआईपी में, क्योंकि रिटर्न उनको ऐसा है कि बहुत तगड़ी मिलती है इसमें। सो दोस्तों, बात की जाए एसआईपी की, तो कम से कम यहाँ पे अभी के लिए जो देखा जाए तो 12% कम से कम मिलेगी आपको रिटर्न, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% भी जा सकती है ये। मतलब 12 से 15 मिल रहा है, बहुत अच्छा खासा मिल रहा है रिटर्न आपके पैसे पे। जैसे कि अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 12% अगर उस पर लगा के चले तो 120 रुपये ऊपर बन जाएंगे 12%। फिर उसके अगले साल आपको जो रिटर्न मिलेगी वो 1120 रुपये के ऊपर मिलेगी। मतलब जो रिटर्न पहले लग चुकी है उसके ऊपर ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो पैसा है वो बढ़ता रहेगा, सालों साल बढ़ता रहेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसा मान के चलो कि अगर आपके पास 20-25 साल है और आप 22-25 साल के हो, अभी आपने शादी वगैरह करनी है, तो जब बच्चे वगैरह होंगे उनकी पढ़ाई के लिए काम आ जाएगा। तब तक आपका बहुत अच्छा खासा पैसा जुड़ चुका होगा। अगर आप 5000 रुपये महीने की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो 25 साल के लिए, 5000 रुपये महीना, लगभग आपका 15 लाख के करीब जाएगा। और उसके बाद 25 साल के बाद आपको 1.5 करोड़ के करीब मिलेगा। एक रिटर्न की बात की जाए, अगर ज़्यादा रिटर्न आ चुका है मार्केट में, ज़्यादा इंडिया ने ग्रोथ कर ली, तो उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। ठीक है, ये एक मैं आपको एवरेज से बता रहा हूँ। लेकिन रिस्क भी होता है कि अगर गिरावट आ गई तो ऑब्वियसली गिरावट भी है, हमें कम रिटर्न देखने को भी मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। बाकी इन्वेस्टमेंट करना कैसे है वो मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि आपको एक जगह पे ही पैसा नहीं लगाना है, कभी अलग अलग जगह पे लगाना है। सो दोस्तों, एसआईपी ये होती है। और जो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो हम, आपको पता है कि डीमेट अकाउंट खोल के शेयर वगैरह ख़रीदते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी एसआईपी पता चल गया क्या चीज़ है। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है और स्टॉक मार्केट का आपको पता ही है। ठीक है, और उसके बाद कि एसआईपी हम कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, एसआईपी हम दो तरह से कर सकते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव क्या होगी कि आपने अपने डीमेट के थ्रू या फिर अपने बैंक के थ्रू, मतलब ऐप के थ्रू, आपने वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पैसिव इनकम। मतलब आप अपने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा बनता जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम होती है कि आप किसी फंड मैनेजर के थ्रू अपना पैसा लगवा रहे हो। मान के चलो आपने अपना पैसा मुझे दिया, अभी मैं एनालिसिस करके ये देखूंगा कि आपका पैसा मुझे कहाँ पे लगाना है। ठीक है, मतलब सारा काम मैं करूँगा, आपने सिर्फ मुझे पैसा देना है। लेकिन यहाँ पे बीच में मैं आ गया तो आपको कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट मुझे भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है। फंड मैनेजर के थ्रू अगर आप कुछ करते हो तो वो बंदा पैसा चार्ज करता है। अगर आप किसी, मतलब आपका कोई बैंक के थ्रू अगर आप करोगे, मतलब किसी के थ्रू करोगे यार, ऑब्वियसली अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ चार्ज तो करेगा ही, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। एक्टिव इनकम होती है जिस पे आपके चार्जेस लगते हैं, जो कि फंड मैनेजर करता है, सारा पैसा आपका वो देखेगा।
और पैसिव इनकम क्या है, आपने अपने फ़ोन के थ्रू ऐप वगैरह ऑन करके उसमें से इन्वेस्टमेंट करनी चालू कर देनी है। वो अपने आप मंथली काट लेगा जितने भी आप करना चालू करोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि SIP में आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हो। देखो ये 4 तरह की है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मल्टी कैप। स्मॉल कैप में क्या है कि इसमें छोटे शेयर्स होते हैं। अभी जो चीज़ छोटी है वो एक दिन बड़ी भी होगी। ये जो स्मॉल कैप है ये 5000 की मार्केट कैप से नीचे होते हैं और हमको चाहिए 5000 के ऊपर वाले। तो स्मॉल कैप जो है वो थोड़ा रिस्की होता है, तो यहाँ पे कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे रिस्की लोग इन्वेस्ट करते हैं। अभी जैसे सुजलोन शेयर है, अभी तो ये 55 पे चल रहा है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल कैप है, इसका जो मार्केट कैप है वो 5000 से कम है। तो जो ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो सुजलोन शेयर है ये स्मॉल कैप में आता है। एक दिन अगर ये बढ़ गया, ऊंचा चला गया, 200-300 तक चला गया, 200-300 का प्राइस इसका होगा, तो ये बन जाएगा लार्ज कैप बन जाएगा। तो जिन्होंने स्मॉल कैप में ही इसको पकड़ के रखा होगा उनका बन जाएगा मोटा प्रॉफिट। लेकिन स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज़ में ना थोड़ा दिक्कत परेशानी हो जाती है। पैसा तो मोटा बनता है लेकिन दिक्कत परेशानी ये हो जाती है कि अगर ये बढ़े ही ना, है ना, मतलब तभी कहते हैं कि 5000 के ऊपर जिनका मार्केट कैप है उनमें इन्वेस्ट करो। इसके ऊपर आ जाते हैं मिड कैप, जिनका मार्केट कैप 5000 से 20000 के बीच में होता है। वैसे ही इसके ऊपर आ जाती हैं लार्ज कैप इंडस्ट्री कंपनीज, जिनका मार्केट कैप होता है 20000 के ऊपर। और उसके बाद आ जाते हैं मल्टी कैप। अभी ज़्यादातर लोग जो SIP करते हैं, ज़्यादातर लोग मल्टी कैप में इन्वेस्ट करते हैं जी। वो पता है क्यों करते हैं? क्योंकि मल्टी कैप में जो आपका पैसा जाता है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 25% जाएगा आपका स्मॉल कैप में, 25% जाएगा आपका मिड कैप में, 25% जाएगा आपका लार्ज कैप में और 25% आपके पास रहेगा, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो। तो ये चीज़ है कि आपका पैसा 4 दिशाओं में चला गया। अगर स्मॉल कैप में जो पैसा गया है उसने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, बढ़िया बात है। आज स्मॉल है, कल को मल्टी बनेगा, फिर लार्ज बनेगा, सॉरी, है ना। तो वैसे ही आपका जो पैसा है वो 4 जगह पे डिवाइड हो गया। तो ये चीज़ है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपने SIP करनी है तो आप मल्टी कैप में करना। सो हमेशा याद रखो कि अगर हमने कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो कभी भी एक जगह पे पैसा ना लगाओ, डिवाइड करके लगाओ, उसके हिस्से करके लगाओ। सो दोस्तों, आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोच सकते हो। अगर आप 500 रुपये से भी आज स्टार्ट करते हो तो भी अच्छा खासा पैसा आपका फ्यूचर में बन जाएगा। 500 रुपये ज़्यादा नहीं होते दोस्तों। आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप, मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है और आने वाले टाइम में हो भी जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, नॉलेज लेनी है। नॉलेज आपके पास अभी है और उसके बाद सिर्फ मेहनत करो और अपना फ्यूचर बनाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।